यस क्लास 6। आज हम अपनी व्याकरण की पुस्तक से पाठ 11 विशेषण तथा विशेषण के भेद पढ़ेंगे। विशेषण के भेद। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। बच्चों, हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। हर भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो शब्दों की विशेषता बताने का जो कार्य करते हैं व्याकरण में, ऐसे शब्द को ही हम विशेषण कहते हैं। जो विशेषता बताने का काम करते हैं उसी को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। इस बात को समझने के लिए देखिए, आपकी पुस्तक में कुछ चित्र दिया गया है, उसको ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर एक चित्र में दो बच्चे गले मिल रहे हैं। अच्छे बच्चों को ही दोस्त बनाओ। कैसे बच्चे को? आपको उत्तर मिल रहा है, आपने उत्तर क्या दिया? अच्छे। यस, अच्छे बच्चों। हाँ, अच्छे बच्चे को। जब अच्छे बच्चों को ही दोस्त बनाओ। यहाँ पर मैंने आप लोगों से प्रश्न किया कैसे बच्चों को, आपने उत्तर दिया अच्छे बच्चों। अच्छे बच्चों। और दूसरा वाक्य आप देखिए, पिक्चर देखिए, मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। तो मैंने आपसे प्रश्न किया कितने विद्यार्थी हैं? आपने क्या बोला? 30 विद्यार्थी है। हाँ, 30 विद्यार्थी हैं। यस, तो अब आपको इसका उत्तर मिल गया। फिर अगले चित्र में है, मुझे 5 किलो आलू चाहिए। फिर मैंने पूछा कितने किलो आलू चाहिए? 5 किलो। मेरी बहन को फूल बहुत पसंद है। किसकी बहन को? मेरी बहन। अब देखो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता कई प्रकार से बताई जा सकती है। जैसे पहला वाक्य जो था हमारा, यहाँ पर पहला वाक्य था अच्छे बच्चों को ही दोस्त बनाओ। इसमें अच्छे शब्द अपनी संज्ञा, बच्चों की गुण संबंधी विशेषता बता रहा है ना। यहाँ पर अच्छे बच्चों, बच्चों जो है वो संज्ञा शब्द है, बच्चों क्या है? संज्ञा शब्द है। और उस संज्ञा शब्द की विशेषता क्या बता रहा है? अच्छे, है ना। ये उसके गुण, अच्छाई क्या होती है? गुण होता है। तो उसके गुण की विशेषता बता रहा है ना। दूसरे में दूसरे का है 30 शब्द विद्यार्थी की संख्या संबंधी विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पर 30 विद्यार्थी जो है वो संज्ञा है और 30 जो है वो काउंटिंग, गिनती है। 30 क्या है? संख्यावाची है, संख्यावाची विशेषण है। तो हाँ, तो यहाँ पर वो गिनती बता रहा है, संख्या बता रहा है, तो ये संख्यावाची विशेषण कहलाएगा। तीसरे में है 5 किलो आलू चाहिए। यहाँ पर 5 किलो जो है वो आलू संज्ञा शब्द है और उसके जो विशेषता है 5 किलो, वो नाप तोल है, माप तोल। क्या है वो? नाप, मात्रा, परिणाम बता रहा है। तो ये क्या होगा? परिणाम वाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट में है आपकी मेरी बहन को ये फूल बहुत पसंद है। यहाँ पर बहन संज्ञा है और मेरी सर्वनाम है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ में मेरी जो शब्द है वो सर्वनाम है और सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा बहन, बहन जो है संज्ञा शब्द का, उसकी विशेषता बता रहा है, उसका संबंध जोड़ रहा है, इस विशेषता के बारे में बता रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो इसके अंदर अच्छे, 30, 5 किलो, मेरी, ये सारे जो रंगीन शब्द दिए गए हैं ये अपनी संज्ञाओं के अपनी संज्ञाओं का गुण, संख्या, परिणाम, संबंध आदि से संबंधित विशेषता बता रहे हैं, है ना। तो ऐसे शब्द जो संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं तथा या विशेषण कहा जाता है। तथा विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता को बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संख्या, परिणाम, मात्रा आदि से संबंधित विशेषताओं के बारे में बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। हाँ बोलो बेटा। मैम, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण आदि से संबंधित विशेषताओं के बारे में बताते हैं, है ना। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, परिणाम, मात्रा आदि से संबंधित विशेषताओं के बारे में बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं।
अब आपको मैं बताऊं कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। पहला आपका गुणवाचक, पहला कौन सा होता है? गुणवाचक। यस। फिर दूसरा आपका आ जाएगा संख्यावाचक। 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 संख्यावाचक, राइट। तीसरा आपका आ जाएगा परिणाम, जिसके अंदर हम परिमाण। यस, परिमाणवाचक। और लास्ट में फोर्थ नंबर पर आपका आ जाएगा सार्वनामिक। सर्वनामिक। यस। ये जो गुणवाचक है इसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों आती है बेटा। संख्या में गिनती आती है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसी गिनती होती है। परिमाण में आपने देखा नापतोल, किलोमीटर जो आते हैं, जो हमको 5 किलो 2 किलो 1 लीटर दूध 1 दर्जन केला, है ना, 2 मीटर कपड़ा, ये हमारे नापतोल के अंदर आते हैं। और सार्वनामिक के अंदर है यह वह मेरी, है ना, इस, हाँ तुम्हारी, ये हमारे आ जाते हैं सार्वनामिक। ठीक है, तो अब पहला आपको जैसे मैंने क्लियर किया कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत बच्चों जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि गुणों का पता चलता है, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा बच्चा, लंबी लड़की, पुराना घर, ये सारे विशेषण हैं गुणवाचक। गरीब लोग, बेईमान आदमी, ग्रामीण जनता, गांव के रहने वाले लोग, मीठा आम, सफेद चादर और बूढ़ा व्यक्ति, ये सब इसके अंदर जो अच्छा, गरीब, मीठा, लंबी, बेईमान, सफेद, पुराना, ग्रामीण, बूढ़ा, ये सब गुणवाचक विशेषण है। ये उसकी अच्छाई, बुराई, आकार, प्रकार, स्वभाव, रूप, रंग, है ना, दशा, अवस्था, इन सब की विशेषता बताने का कार्य करता है। अगला है संख्यावाचक। संख्यावाचक में जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उसे हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। संख्या का मतलब था 4 लोग, 4। दोहरी मुसीबत यानी 2 मुसीबत, दोहरी। बहुत रुपए, बहुत यानी बहुत सारे रुपए। 1 दर्जन केला, दूसरी मंजिल, एक मंजिल दूसरी मंजिल, सब लड़के, सब लड़के, कई साल, पहली तारीख, कुछ लोग, हर साल। इसके अंदर 4, दोहरी, बहुत, 1 दर्जन, दूसरी, सब, कई, पहली, कुछ, हर, ये सब जो है संख्या बता रहे, तो संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। जिन संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उनकी गिनती नहीं की जा सकती क्योंकि वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं उनकी गिनती की जा सकती है ना, की जा सकती है क्योंकि वे जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमें बताते हैं। अब आइए कुछ और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कुछ विशेषण शब्दों के द्वारा अपने विशेष्य की निश्चित संख्या बताई जाती है, तो कुछ के द्वारा अनिश्चित। इस आधार पर यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, है ना। इसके 2 उपभेद कहलाते हैं। अब निश्चित में मेरे पास 30 रुपए हैं, ये निश्चित है। कितने रुपए हैं? 30। आपको मेरे पास कुछ रुपए हैं, अब कुछ में कितने, 1 रुपए, 2 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, पता नहीं है, कुछ है। तो जिसके बारे में हमें क्लियर ना पता हो वो हमारे अनिश्चित आते हैं, और जिसके बारे में पक्का पता हो वो हमारे, जैसे अगर मैं आपको ये बताऊंगी कि ये क्या है, फोन, निश्चित है ना, फोन है। अब अगर मैंने आपसे ये पूछा कि इस पेंसिल बॉक्स में कितने पेंसिल है, पता नहीं, पता नहीं है ना, 2 है, 1 है, 4 है, 10 है, 20 है, पता नहीं, भरी हुई है, खाली है, ये अनिश्चित। जिसके बारे में हमें पता ना हो वो अनिश्चित होगा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया ये चीजें, परिमाणवाचक क्लियर हो गया, निश्चित और अनिश्चित भी क्लियर हो गया।
हाँ, मान लीजिए अगर बोतल है आपकी जो ट्रांसपेरेंट होती है, उसके अंदर तो आपको दिखाई देता है बोतल में पानी, तो आप देख के बता दोगे आधी बोतल है ना। ये दिखाओ, ये देखो। अब आपको ये मैंने बोतल दिखाया, तो आपसे मैं पूछ रही हूँ कि इसमें कितना पानी है। पूरी भरी हुई है, क्योंकि आपको ये दिख रहा है यहाँ पर पानी। अब अगर यही बोतल स्टील की होती और इसके अंदर पानी आधा होता या पूरा होता, तो मैं आपसे पूछती कितना है, तो आप बताते। हाँ, मान लीजिए ये नो देखिए, मैम। ये देखिए, ये बोतल है एक। नो मैम। अब इसके अंदर बताइए कितना पानी है। मैम 2 लीटर। पता नहीं है ना कि ये भरा हुआ है बिल्कुल, कि आधा है, कि खाली है, कि क्या है, नहीं पता। तो अब ये दोनों चीजें आप देख रहे हैं कि ये आपको दिखाई दे रहा कि भरी हुई बोतल है, और ये नहीं पता है। तो इसके बारे में नहीं पता यानी अनिश्चित वाचक है, ये निश्चित वाचक। क्लियर? ये लो, क्लियर हो गया आपको? लाइव एग्जाम्पल हो गया? यस, गुड, वेरी गुड। अब आइए, तीसरा हमारा है परिमाणवाचक। सेम आपका जैसे संख्या में भी आपको मैंने बताया, वैसे परिमाण में भी बता रही हूँ। इसके भी अंदर भी हमारे किलो में होता है, 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, है ना। इतना, कम, थोड़ा, ढेर, 3, बहुत, 1.5 मीटर, है ना, 1 गिलास पानी, ये सब हमारे परिमाणवाचक परिमाण बताते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, इसके भी 2 भेद होते हैं। अब बताइए, निश्चित परिमाणवाचक, मुझे 3 किलो चीनी दे दो, ये तो निश्चित है। मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो, अब अनिश्चित। थोड़ी सी मैं 1 कटोरी दूं कि 2 कटोरी दूं कि 1 चम्मच दूं, पता नहीं, इसका पता नहीं। आधा किलो टमाटर ले आना, कल मैंने बहुत काम किया, कितना काम किया भाई, पता नहीं है ना। ठीक है, दावत के लिए 10 क्विंटल गेहूं चाहिए, 10 क्विंटल काउंटिंग। अच्छा, दावत के लिए काफी गेहूं चाहिए, 10 चाहिए, 20 चाहिए, 25 चाहिए, नहीं मालूम। इसी तरह से मुझे 1.5 मीटर कपड़ा खरीदना है, मुझे इतना कपड़ा नहीं चाहिए, इतना कितना। 3 लीटर दूध कितने कितने का है, ये सारा दूध कितने का है। तो ये हमारे जो अनिश्चित है उसके बारे में पक्का नहीं है, और निश्चित वाले में पक्का होता है, तो ये हमारे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। फोर्थ है आपका सार्वनामिक विशेषण। फोर्थ क्या है आपका? सार्वनामिक। सार्वनामिक क्या आता है? तो सर्वनाम क्या होता है? यह, वह, इसका, उसका, ये हमारे सर्वनाम होते हैं। अब जब जैसे कि संज्ञा से पहले सर्वनाम लग जाता है, तो वो विशेषण बताते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसको जैसे मेरी बहन, वह किसी की बात नहीं मानता, आपका घर किस तरफ है, चलो कोई खेल खेलते, तो इसके अंदर मेरी, आपका, किसी की और कोई, ये हमारे जो है सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब आगे हम उदाहरण